तहसील मिंचनाबाद के नवाही इलाका चक गद्दीमार काकू सिंह तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाका भर के लोगों ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया और एहतजाजी मुजाहरीन ने हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गाँव में साफ पानी, बुनियादी सेहत मरकज़, तालीमी इदारे और पक्की सड़क की सहूलत फराहम की जाए। मुजाहरीन का कहना है कि अगर उनके जायज़ मुतालबात पर तवज्जो ना दी गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा गुलाम मोहिउद्दीन भट्टू से। जी तफसीलात से आगाह कीजिए। आज इस वक्त एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो शायद पंजाब में तो मौजूद है लेकिन हुकूमती नक्शों में वो गांव मौजूद ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये गांव है, इसमें ना ही किसी किस्म का कोई सड़क है। जब भी कुछ ज़्यादा बारिश आती है तो पानी जो है इस गांव को चारों साइडों से अपनी लपेट में ले लेता है और गांव के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, लोगों का रास्ता कटाव हो जाता है, ये मुनक़िता हो जाते हैं रास्ते। और दूसरा, इस गांव में ना ही किसी किस्म का कोई प्राइमरी स्कूल है बच्चों के लिए बॉयज़, ना ही यहाँ पे किसी किस्म का कोई लड़कियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल दिया गया है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि इस गांव के साथ वो सलूक किया जा रहा है कि आज भी 2026 की दहाई में और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो बड़े बड़े दावे करती है उसके दौर में भी इस गांव के अंदर साफ पानी पीने के लिए भी मौजूद नहीं है। लोग आज भी जहरीला जरासीम वाला पानी पीने पे मजबूर हैं। किसी किस्म का ना पे कोई फिल्ट्रेशन प्लांट है, ना यहाँ पे ही कोई बेसिक हेल्थ यूनिट है। इस गांव में डिस्पेंसरी है इस किस्म की। 1500 से जायद आबादी का ये गांव आज भी खंडरात की शक्ल देखता हुआ नजर आता है। मेरे साथ इस गांव के देहाती मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं इनके गांव का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये आपके गांव की कुल आबादी तकरीबन कितनी होगी? जी 1500 है। अच्छा 1500। जी। तो गांव की क्या सूरत हाल है, तरक्याती कामों के हवाले से क्या सीन है यहाँ पे? ये आप देख ही रहे हैं जो गांव का सीन है। कोई सड़क की सहूलत नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई जो है स्कूल नहीं है। हमारे गांव में बच्चे जो है इधर एक पैफ का प्राइवेट स्कूल है उसमें पढ़ते हैं, उसके बाद मंडी सादतगंज इधर से 10 किलोमीटर है तकरीबन, उधर जाते हैं मोटरसाइकिलों पर। कुछ बच्चे जो हैं मिंचनाबाद पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस तरक्की के दौर में हम इतने पीछे हैं कि हमारा जो नक्शे में हमारे गांव का हो सकता है नाम ही ना हो। नहीं, ये गांव आबाद है, यहाँ पे जाहिर बात है लोग भी आते होंगे वोट मांगने वाले, दूसरे भी, लेकिन अभी तक इस गांव में कोई तरक्याती काम नहीं हो सका। जी आते हैं, बस वादे करके चले जाते हैं कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी तक कुछ नहीं किया। कोई सड़क नहीं है। हमारे गांव से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूसरा गांव है, उधर सड़क मौजूद है। हमारे गांव से सुखानंद 3-4 किलोमीटर है, उधर सड़क मौजूद है। हमारे गांव से गोलूवाला 3-4 किलोमीटर है, उधर सड़क मौजूद है। हमारे गांव में नहीं है। सोलंग भी नहीं है आपके गांव को लगा हुआ बाहर की तरफ? सोलंग था, गद्दीमार काकू सिंह से जगत सिंह की तरफ लगा हुआ था। वो भी आज से 4-5 साल पहले उन्होंने सड़क के मामले में कि अभी सड़क नया बनने वाला है तो खेड़ कर उल्टा कचरा बना दिया उन्होंने। तो पानी पीने के वाले से क्या सहूलियात है यहाँ पे? पानी का हमारे जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो तो है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। वो इतना ज्यादा मुफीद नहीं है पानी जो हमारा पीने का है पहले की निस्बत। पहले हमारी सप्लाई अच्छी थी लेकिन अभी नहीं है उतनी, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट वो तो ज्यादा बेहतर होगा। इस गांव के मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं जो आज के इस दौर में भी तालीम हासिल करने से महरूम हैं। बच्चे तालीम से दूर हैं, क्यों हैं? इस बच्चे से जानते हैं। जी आप स्कूल जा रहे हैं? जी। किस स्कूल में? मिंचनाबाद। इधर आपके गांव में स्कूल नहीं है? नहीं। तो इधर स्कूल नहीं है तो फिर जो दूसरे गांव के बच्चे हैं वो फिर और किसी गांव में जाते हैं? जी। तो आपका क्या मुतालबा है मोहतरमा मरियम नवाज साहब? हमारा मुतालबा है कि हमारे इधर गांव में स्कूल बनाया जाए। स्कूल बनाया जाए। जी। जी छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहब से अपील करते हैं कि इनके गांव को सरकारी यहाँ पे स्कूल दिया जाए, सेहत की सहूलियात दी जाए। गांव में जो है सहूलियात के हवाले से आप क्या कहते हैं? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਸਾਦਗਾ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੈਫਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ
ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ नहीं, आप कह रहे हैं आपके गांव में ना स्कूल है ना कोई चीज ही मौजूद नहीं है। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸਾਦਗਾਂ ਲਿਆਣੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜਾਣੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਿਲਕਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਆਦੇ ਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ। सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई सड़क है, ना कोई नाली है, ना कोई लैंड ना देन। ये सिस्टम है चलिया खड़ा इत्थे दा। नहीं, आपके बच्चे जो खड़े हैं छोटे छोटे जी तो ये यहाँ पे स्कूल ही नहीं है सरकारी। कोई नहीं जी, कोई नहीं स्कूल है सरकारी। तकरीबन कितनी आबादी होगी आपके गाँव में? आपके गांव की 1500-1600 है। अच्छा अच्छा अच्छा। 1500-1600 आबादी रखने वाले गांव में सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल नहीं है, हेल्थ का सिस्टम नहीं है, जी इसके अलावा यहाँ पे साफ पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। जी तो आप पंजाब में रहने वाले हैं, पाकिस्तानी हैं आप भी? पाकिस्तानी है, और ਅਸੀਂ इंडिया च रहने हैं। फिर भी आपके साथ ये ज्यादतियां जारी ये हैं। जी ज्यादतियां जारी हैं। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को? ਅਸੀਂ रिक्वेस्ट ही करने हैं जी, और की कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये बुजुर्ग शहरी जो हमारे साथ खड़े हैं, ये आपको पूरा कैमरामैन घुमा रहा है, दिखा रहा है। ये लोग यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, खड़े हुए हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि हमारे गांव को भी पंजाब का हिस्सा बनाया जाए। इसको आप कच्चे का इलाका ना बना दें कि यहाँ पे आके लोग जो हैं सहूलियात से बिल्कुल महरूम हैं। और ये गांव खंडरात की शक्ल देखता हुआ नजर आता है। ये लोग भी टैक्स देते हैं, ये लोग भी टैक्स फाइलर हैं, हर तरह से ये पाकिस्तानी हैं और पंजाब में रहने वाले हैं। तो इनके साथ ये जुल्म बंद किया जाए।